अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं आपको आइकन पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 बताऊंगी। ये है क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एंड रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, रेशो दो रेशो कहते हैं दो हम जिन्स होमोजीनियस क्वांटिटीज को कहते हैं रेशो। दो हम जिन्स मिकदारों को मतलब दो मिकदारों के दरमियान दो बराबर मिकदारों को दो एक जैसी मिकदारों को हम कहते हैं रेशो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है ना आपने रेशो में कन्वर्ट करना है और फिर इसके बाद आपने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब इसका आंसर जो है ना लोएस्ट टर्म में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सवाल 128 और जवाब हमारा 232 आ जाए या 128 से अबव आ जाए। वो कह रहे हैं कि जो हमारा सवाल है ना मतलब जो हमारा आंसर है वो लोएस्ट टर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 128 kg टू 16 kg। ठीक है, 128 kg टू 16 kg। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि रेशो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा हुआ है उन्होंने, रेशो में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले कहा हुआ है रेशो में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे 128 kg टू 16 kg। 128 kg रेशो 16 kg, ये सबसे पहले हमने रेशो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब kg कैंसल, 128 रेशो 16। अब हम क्या करेंगे, 128 को डिवाइडेड बाय 16 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइडों पे 16 के साथ डिवाइड करना है ताकि जो हमारा आंसर है लोएस्ट टर्म में आ जाए। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 16। अब हम करके देख लेते हैं 128 डिवाइडेड बाय 16, ये हमारा 80 आ गया। 80 रेशो ये कट 1। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया। अब ये लोएस्ट टर्म में आ गया। ठीक है, अब कैसे मुझे पता चला कि मेरा जवाब बिल्कुल ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये एक इवन में आ गया है और एक ओड में आ गया है और ये फर्दर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है इनका। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये आगे जो है ना मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एज इट इज ऐसे है, रुपीज को कैंसिल कर देना। ठीक है, मैं आपको बटे वाला क्वेश्चन करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं देखती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं 2/3 किलोमीटर टू 8/15 किलोमीटर। ठीक है, देखो अब 2/3 किलोमीटर सबसे पहले हमने रेशो में कन्वर्ट करना है, फिर 8/15 किलोमीटर। ठीक है, अब 2 किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल, 2/3 रेशो 8/15। अब हमने इसको इसका बटा खत्म करना है। ठीक है, अब हम दोनों वैल्यू में से किसी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं लेती हूँ 15 को, मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 2/3 रेशो 15 मल्टीप्लाई 8/15। ये कैंसिल, ये 8 आ जाएगा। 3 5 दा 15, 5 2 दा 10। ये देखो अब दोनों इवन में है ना, इसलिए 2 पे कटिंग हो रहे हैं। ठीक है, 2 5 दा 10, 2 4 दा 8, ये है 5/4। ठीक है, आप देखो एक इवन में आ गया, एक ओड में आ गया और ये एक टेबल पे कटिंग नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये चौथा चौथा मैं आपको थोड़ा सा ये चौथा बताती हूँ, चौथा कैसे करना है। चौथा सवाल हम कैसे करेंगे, 4 वाला क्वेश्चन। ठीक है, 4 वाला 3.5 लीटर्स टू 6.5 लीटर्स। ठीक है, ये पहले सबसे पहले हम रेशो में कन्वर्ट करना है, लीटर रेशो 6.5 रेशो। ठीक है, अब हमने पॉइंट खत्म करना है, ये कैंसल, रेशो 6.5 लीटर लीटर कैंसिल हो गया। अब 3.5 पॉइंट का 1, 5 का 0 और 6.5 ये पॉइंट का 1, इसका 0। अब हम बटा खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 10 रेशो 65 डिवाइडेड बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बाकी बचा 35 रेशो 65। ठीक है, अब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। अब हम इसको डिवाइडेड बाय 3 से करें क्योंकि दोनों एक ही टेबल से कट हो रहे हैं। ठीक है, 5 7 था 35 और 65 डिवाइडेड बाय 5 13, 7 रेशो 13। ठीक है, अब ये देखो, अब ये कोई भी एक ही टेबल के साथ ये कोई किसी टेबल पे ये दोनों इकट्ठे कट नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, सही है, 7/13 है। अब
मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाती हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आ स्टूडेंट टुक 64 मार्क्स in English and 84 marks in computer. Find the ratio of his English marks to computer marks. एक स्टूडेंट है, इंग्लिश में उसके नंबर हैं, वो कह रहा है इंग्लिश में उसके नंबर है 64 और कंप्यूटर में इसके नंबर है 84। अब वो कह रहा है इंग्लिश टू कंप्यूटर मार्क्स की रेशो निकालनी है। इंग्लिश के कितने नंबर हैं, इंग्लिश में है 84 मार्क्स एंड इंग्लिश के हैं 64, इंग्लिश के हैं 64 नंबर और कंप्यूटर के हैं 84 मार्क्स, ठीक है। अब वो कह रहा है इंग्लिश मार्क्स टू कंप्यूटर मार्क्स की रेशो निकालनी है, ठीक है। इंग्लिश टू कंप्यूटर की रेशो निकालनी है, ठीक है। इसकी रेशो निकालनी है, ठीक है। अगर कहता ना कंप्यूटर टू इंग्लिश, फिर मैंने कंप्यूटर पहले लिखना था। अब इंग्लिश टू कंप्यूटर की है ना, इसलिए सबसे पहले मैं इंग्लिश के मार्क्स लिखूंगी 64 मार्क्स और अब मैं कंप्यूटर के मार्क्स लिखूंगी 84 मार्क्स, ठीक है। अब मार्क्स कैंसल, 64 रेशो 84, ठीक है। अब मैं इसको ना 4 पे डिवाइड करके देख लेती हूँ। अब मैं ना इसको 8 डिवाइड करके देखती हूँ। 64 डिवाइडेड बाय 4 16, ठीक है। इसको 4 के साथ हमने डिवाइड करना है। 84 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 21, ठीक है। अब ये देखो, एक मेरा इवन में आया, एक ओड में आया है। अब कोई भी एक टेबल से ये दोनों कट नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट 60,000 इन द रेशो ऑफ 11:9 बिटवीन टू ब्रदर्स। वो कह रहा है कि टोटल अमाउंट है 60,000 है, 60,000 अमाउंट है। तो इसको हमने 2 भाइयों में तकसीम करना है। एक भाई को उन्होंने ये नहीं कहा है कि 50-50 देना है, उन्होंने बोला नहीं, एक को 11वां हिस्सा देना है और एक को 9वां हिस्सा देना है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड।